हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोसेट्स। देखिए, डेफिनेशन देखने से पहले आज हम समझेंगे पहले कोसेट होता क्या है। स्टूडेंट्स को लगता है कि कोसेट ये कहाँ से आ गया, कोसेट इसको क्यों बोलते हैं। तो अब इसकी बात करेंगे कि इसको कोसेट क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ग्रुप मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप है और इसमें कुछ एलिमेंट होंगे ए बी सी डी ई एफ, ऐसे एलिमेंट होंगे। तो अब ये ग्रुप है तो ये क्लोजर भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब कुछ होल्ड कर रहा होगा ये। इसका मतलब क्या है कि कोई दो एलिमेंट उठाने पर, अगर हम कोई ये दो एलिमेंट उठाएंगे तो कोई नया एलिमेंट इन्हीं चारों में से मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो सेट है वो फाइनाइट है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। और इसमें तो इतना ही एलिमेंट है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये जी का एलिमेंट होगा तो इन्हीं चार में से तो कोई होगा। एफ हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। इसी तरीके से अगर इनको मिला देंगे तो इनमें से कुछ होगा, यानी हर एक को दो को मिलाएंगे तो कोई चार में से एक एलिमेंट ही बनाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप में क्या था, इन्हीं में से तो बना होगा सब ग्रुप। यानी एक इसका हम सेट ले लेते हैं, कोई ये जिसमें हमारे पास ए बी सी ई है। क्लियर। अब ये क्या है, ये सब ग्रुप है, इसको ले लेते हैं एच। सब ग्रुप है तो ये भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। यानी अगर किसी दो को कंबाइंड करेंगे, किसी दो को कंबाइंड करेंगे तो कोई तीसरा एलिमेंट मिल रहा होगा हमको, या तो ए मिल रहा होगा या फिर ई मिल रहा होगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि कोसेट क्या होता है। कोसेट को समझिए, अगर यहां से हम कोई एलिमेंट उठा लेते हैं जी का, यानी नया एक सेट बना रहे हैं और एक एलिमेंट उठा लेते हैं एफ, एफ। क्लियर। और हर एक एलिमेंट के साथ, यानी ए एफ, ये पी एफ, ये ई एफ और ये सी एफ, ये बनाते हैं। तो देखिए यहां पर अब बात करिए, ए एफ का मतलब ये, बी एफ का मतलब ये, सी एफ का मतलब ये और ई एफ का मतलब ये। यही तो कंबाइंड हो रहे होंगे। और अभी मैंने बताया कि अगर ए और एफ कंबाइंड हो रहे होंगे तो कोई ना कोई जी का एलिमेंट ही बन रहा होगा, बन रहा होगा। या बी और एफ कंबाइंड हो रहे होंगे तो कोई ना कोई जी का एलिमेंट ही बन रहा होगा। क्लियर। तो यहां पर, और ये एलिमेंट किसके थे, एच के। एलिमेंट किसके थे, एच के एलिमेंट थे। तो इसको हम बोलते हैं कोसेट। अगर आप आसान भाषा में समझें तो क्लोजर ऑफ सेट या फिर क्लोजर सेट, क्लोज सेट। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं कोसेट। ये जो बन के आए हैं ये जी के एलिमेंट ही होंगे। अब इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, एफ एच करके भी देख सकते हैं। ये या तो हम पोस्ट में करें या प्री में कर दें, तब भी जो हमें सेट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेट बोलते हैं। क्लियर। अब डेफिनेशन पे आते हैं। लेट एच, ये हमारे पास भी है सब ग्रुप, एक सब ग्रुप है किसका, जी का। जी हमारे पास ग्रुप है ये, और ये इसका सब ग्रुप था। क्लियर। जी हमारे पास एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। एक एलिमेंट ले लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। जैसे यहाँ पर मैंने किसको लिया, एफ को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफ है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। एक एलिमेंट यहाँ पर क्या है, ए है, जो जी को बिलोंग कर रहा है। देन द सेट एच ए, एच ए, एच के हर एक एलिमेंट में एक को क्या करा दिया गया है, कॉम्बिनेट करा दिया गया है, कंपोजिशन उसका ले लिया गया है। तो ये जो सेट बन के आया है इसको हम बोलते हैं राइट को सेट। क्यों, क्योंकि राइट साइड से किया गया है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट को सेट मिल जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट जी के ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के ही हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप है और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कोसेट। क्लियर। तो ये तो था मल्टीप्लिकेटिव में। अगर हम एडिटिव ग्रुप की बात करें, क्लियर, अगर हमारे पास ऑपरेशन कैसा हो, ग्रुप कैसा हो, एडिटिव, और एडिटिव, एडिटिव, एडिटिव में क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहां पर ऐड हो रहा होगा। फॉर ये एच प्लस ए, ये क्या बनाएगा हमारे पास,
H प्लस है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। Thus that H belong to H and A belong to G। क्लियर। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो क्या होगा, H यहाँ पर हो जाएगा दिस, और ये हमारे पास A प्लस H। यहाँ पर भी H किसको बिलोंग कर रहा होगा, H को, और A किसको बिलोंग कर रहा होगा, G को। तो क्लियर, ये क्या है हमारे पास कोसेट्स है। अब क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं कि आते कैसे हैं ये। एक एग्जांपल हमारे पास, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है ये। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। जी हमारे पास ग्रुप है किसका, इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स का ग्रुप लिख लेते हैं। तो वी नो दैट जो इंटीजर्स का ग्रुप होता है वो क्या होता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे होता है। ये इंटीजर्स का ग्रुप है। फिर उन्होंने क्या बोला है, एंड एच बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब जो एच है वो क्या है, सेट है किसका, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर एच हम ले लेते हैं। 3 के मल्टीपल की बात अगर हम करें तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, 12 माइनस में होगा -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12 टेबल है ये। 3 का मल्टीपल क्या है, यही होंगे, 0, 3, 6, 9, 12, इस तरीके से चलेंगे। अब इन्होंने बोला है डिटरमाइन ऑल कोसेट्स ऑफ एच। एच के हमें कोसेट्स बताने हैं। तो कोसेट क्या था कि जी का हम कोई एलिमेंट लेंगे, एच के साथ कॉम्बिनेट करेंगे एडिशन के फॉर्म में, यहाँ पर एडिशन है, और हमें क्या मिलेगा, सेट मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे कोसेट। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कोई एलिमेंट उठाते हैं, कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 बिलोंग टू जी। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास H प्लस 0, H में ऐड करना है हर एक एलिमेंट में। तो क्या होगा, -12 में आप करोगे तो क्या रहेगा, -12, फिर ये -9 ही रहेगा, ये -6 रहेगा, ये -3 रहेगा, ये 0 रहेगा, 3 रहेगा, 6, 9, 12, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये वापस हमें क्या मिल गया, ये तो हमें H मिल गया। क्लियर। अब दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, दूसरा कौन सा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -11, यहाँ पर -8, यहाँ पर -5, यहाँ पर -2, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे पास 7, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 13, ये होगा। क्लियर। तो ये सर अभी तो ये हमें कहीं से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1, 2 है, 3 नहीं है। लेकिन सारे के सारे एलिमेंट आप देखिए कहाँ के, यहीं के तो हैं, इंटीजर्स में ही तो सब आते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। फिर अब दूसरा उठाते हैं, H प्लस 2 ले लेते हैं। तो H प्लस 2 की अगर बात करें तो हर एक एलिमेंट में 2 ऐड करना है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -10, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 13, ऐसे ही चलेगा। ये आएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर भी है तो इंटीजर्स ही, लेकिन मिला कुछ नहीं अभी। तो अब 3 को ले लेते हैं, H प्लस 3। तो अब यहीं पे करेंगे, 12 में -12 में 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9, -9 में -6, -6 में -3, -3 में 0, और 0 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, ऐसे ही 9 में ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखिए ये वापस हमें क्या मिल गया, ये हमें वापस H मिल गया, या फिर H प्लस 0 वाला मिल गया। देखिए आप, 0 के इधर भी 3 का मल्टीपल और 0 के इधर भी 3 का मल्टीपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। इसी तरीके से H प्लस 4 कर लेते हैं, H प्लस 4 कर लेते हैं। तो H प्लस 4 जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा -8, यहाँ पर -5, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और उसके बाद 13। ऐसे ही ऐड होते चले जाएंगे। तो अब देखिए ये कौन सा मिलेगा, H+4 वाला, H+4 और H+1 के एलिमेंट देखिए सेम है, तो ये यानी क्या है H+1 के इक्वल है। क्लियर। अब H+5 ले लेते हैं, H+5, H+5 ऐड करेंगे जब H में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है -12 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -7, -9 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब -9 में करेंगे तो क्या होगा -4, -6 में करेंगे तो -1, -3 में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, उसके बाद 0 में 5 होगा, 3 में 8 हो जाएगा, इसी तरीके 6 में 11 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट देखिए किसके तरीके के हैं, H+2 के टाइप के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा H+2। अब देखिए ये रिपीट हो रहा है, यानी H+0 H+3 के इक्वल था, H+1 H+4 के इक्वल था, H+2 H+5 के इक्वल था। अब जब 6 वाला निकालेंगे फिर वो 0 के इक्वल H के इक्वल आएगा, यानी H+0 के, इसी तरीके से टर्म बढ़ते जाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कोसेट्स मिले हैं, कौन कौन से, H+, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, H+0, जैसे H+0 ये किसके इक्वल होगा H+3 के, ये किसके इक्वल होगा H+6 के। तो ऐसे चलते चले जाएंगे क्योंकि इंटीजर्स हैं। और इसी तरीके से फिर H+1 वाला होगा, H+1 किसके इक्वल है H+4 के, इसी तरीके से ये किसके इक्वल है H+7 के, ये आएगा। तो ये चलते चले जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, H+2 की, H+2 इक्वल होगा H+5 के, इक्वल दिखाई दिया है, फिर ये इक्वल होगा किसके H+8 के। तो ऐसे चलता जाएगा। तो यानी हमें 3 ही कोसेट मिले हैं। यहाँ कितने कोसेट हैं, नंबर ऑफ कोसेट्स कितने हैं, 3 हैं। अब ये तो हमारे क्या थे, राइट कोसेट, ये हमारे क्या थे, राइट कोसेट। ग्रुप हमारा कैसा है, इंटीजर्स का है, और इंटीजर्स का जो ग्रुप एडिटिव ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे कोसेट्स हैं। तो कोसेट ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट G इक्वल टू दिस 1 -1 I - I सेट ऑफ फोर्थ रूट यूनिटी एंड लेट H इज -1 and 1, ये हमारे पास एक सब ग्रुप है। फाइंड लेफ्ट एज वेल एज राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। सबसे पहले तो फोर्थ रूट्स यूनिटी का मतलब ये होता है कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट, कोई भी नहीं, एवरी एलिमेंट, उसकी हम पावर 4 कर देंगे, यानी 1 की पावर 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, -1 की पावर 4 करेंगे हमें क्या मिलेगा 1, I टू दी पावर 4 करेंगे हमें क्या मिलेगा 1, और -I टू दी पावर 4 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 1। यानी हर एक केस में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। यही मतलब है फोर्थ रूट यूनिटी या फिर nth रूट यूनिटी, जैसे क्यूब रूट यूनिटी आते हैं तो पावर 3 करने पे आइडेंटिटी मिलती है। फिर तो ये उन्होंने बोला है कि इस सब ग्रुप को लेकर हमें क्या बताने हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बताने हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट कोसेट और इधर लिख लेते हैं राइट कोसेट। क्लियर। तो लेफ्ट कोसेट में क्या है, लेफ्ट साइड से रहेगा, 4 एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप में। क्लियर। तो हम पहले क्या लिखेंगे 1H, तो यहां पर -1 और 1 है, 1 के साथ करेंगे तब तो वही रहेगा, ये रहेगा -1 और ये रहेगा 1। क्लियर। तो ये रहेगा। और अगर हम राइट की बात करें तो राइट में हम क्या करेंगे H × 1 करेंगे, यानी यहां भी वैसा ही रहेगा, -1 और 1 रहेगा। क्लियर। तो दोनों में ही हमें क्या मिल रहा है, H ही मिल रहा है। क्लियर। ये आ जाएगा। अब फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या है -1 ले लेते हैं, -1 × H। लेफ्ट में करेंगे
तो ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये यहाँ से वहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन है तो ये एच के ही एलिमेंट ना, और सिर्फ एच के हैं, एच में है और तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं। और यहाँ पर अगर करेंगे -1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 और -1 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है एच है। फिर हम क्या लेते हैं आई ले लेते हैं, आई इंटू एच। तो ये हमारे पास क्या होगा -i, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आई। अब ये एच के एलिमेंट नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं आई, तो ये हमारे पास क्या होगा -i और आई, यही आएगा। फिर -i के साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा +i होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -i हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम h -i ले लेते हैं, इसके साथ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पर i एंड -i। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जैसा लेफ्ट कोसेट्स में आ रहा है वैसा ही क्या है राइट कोसेट्स में आ रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्या होंगे, लेफ्ट जो कोसेट हैं वो इक्वल होंगे राइट कोसेट्स के। क्लियर। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब अगर कभी ऐसा आ जाता है कि हमारे पास मॉडुलो में गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दे रखा है कि हमारे पास कोई ग्रुप दे रखा है, एक क्वेश्चन है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। और ये एडिशन मॉडुलो 8 है, और हमारे पास h दे रखा होगा, मॉडुलो सेम होगा दोनों का 0 4 एडिशन मॉडुलो 8, ये दे रखा। हमें क्या बताना होगा, हमें बताना होगा कोसेट्स। कोसेट बताना तो सिंपल कैसे निकालेंगे, h + 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, h + 0 निकाल लेंगे। क्लियर। तो पहले हम 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, पहले 0 को 0 इसमें 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहना है, 8 से डिवाइड करने पर 0 ही रहना है, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है रिमाइंडर, मॉडुलो आ रहा है। 4 में 0 ऐड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम h + 1 ले लेते हैं, h + 1 तो 1 ऐड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 रहेगा, 5 होगा यहाँ पर, वो सब क्या है छोटे हैं। इसी तरीके से h + 2 आप निकालिए, h + 3 निकालिए, h + 4 निकालिए। तो अगर मैं h + 4 की बात करता हूँ, h + 4 देखिए 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 4 ही रहना है। अब 4 में 4 ऐड करिए तो 8 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है 0, तो ये आ जाएगा। तो ये h + 4 h + 0 के क्या है इक्वल है। समझ में आई बात ये। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्टिंक्ट कोसेट। अगर चेंज होते जाएंगे एक दूसरे के, वैसे तो h + 5 अब h + 1 के इक्वल आएगा, h + 6 h + 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही हैं कोसेट्स। क्लियर। और ग्रुप हमारा कैसा होगा, ये अगर अबेलियन होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है ये सब। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इट्स सब ग्रुप, देन एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच। क्या उन्होंने बोला है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तब एच ए और एच इक्वल होंगे अगर ए एच को ही बिलोंग कर जाए। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया था कि अगर जब हम वहां से जी का एलिमेंट उठा रहे थे ना, ए को हम जैसे वहां पर मैंने किसको एफ को जी से उठाया था, एफ को मैंने जी से उठाया था, अगर हम वहीं पर ई या सी को ले लेते जो एच में पहले से ही कंटेन थे। अगर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, ये देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हम किसको उठा रहे थे एफ को, एफ किसका एलिमेंट था जी का। अगर हम इसी से उठाते तभी तो क्लोजर ही आता, अगर बी और सी को हम कंबाइंड कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से तो कोई एलिमेंट आएगा। तब तो ऑब्वियस सी बात एच और एच ए इक्वल होंगे, क्योंकि भाई इनको कंबाइंड करो, इसके साथ तो कोई नया मिलेगा, इसके साथ तब भी कोई नया मिलेगा, तो एलिमेंट तो वही रहेगा ना। तब तो जी और से कुछ लेना ही देना नहीं है यहाँ पर अभी,
एच ए और एच सेम हो जाएंगे, बस उसको प्रूव करना है। प्रूव कर देते हैं। प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, गिवन है हमें, गिवन एच ए इज इक्वल टू एच, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बिलोंग टू एच, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। एच हमारे पास क्या है, सिंस एच इज अ सब ग्रुप, ऑफ जी, इसका मतलब क्या है कि एच इज अ ग्रुप, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा वो ग्रुप की। और अगर ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एच को बिलोंग कर रहा होगा। एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो किसको बिलोंग कर रहा होगा, एच को। अब बात शुरू होती है, नाउ क्या ले लेते हैं, ई बिलोंग टू एच और ए बिलोंग टू एच। क्लियर, क्योंकि ए का तो एलिमेंट होना ही चाहिए, अपने में से ही एलिमेंट ले रहा है वो। क्लियर, अपने से ही वो एलिमेंट ले रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ए किसको बिलोंग करेगा, ये हमारा किसको बिलोंग करेगा, एच ए को, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो अब देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, यानी ए किसको बिलोंग करेगा, एच ए को। ये किसको बिलोंग कर जाएगा, एच ए को बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। क्यों, क्योंकि हमने ले रखा है कि एच ए और एच क्या है, इक्वल है, एच ए इक्वल टू एच, ये हमने ले रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव कर देते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या होगा, कन्वर्स, कन्वर्स क्या है, गिवन है कि ए बिलोंग करेगा एच को, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एच ए इज इक्वल टू एच, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, एच बिलोंग टू एच, और ए तो हमने ले ही रखा है, किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। सो अब अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को। क्यों, एच इज सब ग्रुप, सब ग्रुप है, यानी क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा एच बिलोंग टू एच, यहाँ पर एच बिलोंग टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग टू एच इम्प्लाइज एच ए इनवर्स बिलोंग टू एच, यही हो जाएगा। अब बोथ साइड ए ले लेंगे मल्टीप्लाई में, पोस्ट एच ए इनवर्स ए बिलोंग टू एच ए, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ई बिलोंग टू एच ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच बिलोंग टू एच ए, ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास एच बिलोंग टू एच एंड एच बिलोंग टू एच ए, तो यहाँ दोनों में ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एच ए इज इक्वल टू एच, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। अब आगे बात करते हैं दूसरी थ्योरम जो हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड एच एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन पहला पार्ट है एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, और दूसरा इसी तरीके से यहाँ पर हम ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच, ये हमें प्रूव करना है। तो एक पार्ट इसका प्रूव करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। हमारे पास क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं, प्रूव करना है इसका, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, जी के एलिमेंट ले लिए सच दैट अलग अलग होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे हम लोग, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है,
ले लेते हैं। गिवन है हमारे पास एच ए इज इक्वल टू एच बी, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल है इसका प्रूफ, एच ए इज इक्वल टू एच बी, ये हमने ले लिया। इम्प्लाइज क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एच ए बी इनवर्स, सब ग्रुप है एच, इक्वल टू एच बी बी इनवर्स, ये होगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच बी बी इनवर्स। बट हमें लाना क्या, ए इनवर्स भी लाना ना, तो अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ब्रैकेट में, कि अगर हम ए बी इनवर्स पर इनवर्स कर दें इक्वल बी बी इनवर्स पर इनवर्स कर दें, तो ये क्या होगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी हो जाएगा, यानी ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए इनवर्स बी इक्वल टू एच बी इनवर्स बी हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी हो जाएगी, एच ए इनवर्स बी इक्वल टू एच, ये आ जाएगा हमारे पास। और अभी हम लोगों ने थ्योरम की थी, अभी हम लोगों ने एक थ्योरम क्या की थी, कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच हो जाता है, तो ए किसको बिलोंग करेगा, एच को। तो यहाँ से प्रूव हो गया, ये वाला जो एलिमेंट कोई एलिमेंट होगा ये एच के इक्वल आ रहा है, यहाँ से प्रूव हो गया कि ए इनवर्स बी जो होगा वो एच का एलिमेंट होगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स प्रूव कर लेते हैं। कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, हम ले लेंगे ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, और हमें प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो सब कुछ वैसे ही उल्टा चल देंगे कन्वर्स, क्योंकि अभी थ्योरम की हुई है हम लोगों ने कि अगर ए इनवर्स बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज एच ए इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। यही होगा, बोथ साइड क्या कर देंगे, बी कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए इनवर्स बी, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स, और यहाँ हमारे पास एच बी इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ए इनवर्स बी बी इनवर्स, और ये हमारे पास एच बी इनवर्स, फिर वही यहाँ पर वही रूल लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बी, और ये हमारे पास एच बी हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो यहाँ से हमारे पास एच ए इज इक्वल टू एच बी आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलर सेम वैसा ही करना है, इस बार ए एच इज इक्वल टू बी एच ले लेना है और वैसा ही प्रूव कर देना है। तो नेक्स्ट थ्योरम है, अब प्रूव करना है एनी टू राइट कोसेट्स एच ए एंड एच बी ऑफ सब ग्रुप एच इन जी आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। यानी एच ए और एच बी जो हैं किसी भी सब ग्रुप के क्या है, राइट कोसेट हैं, तो या तो वो सेम होंगे, यानी या तो एच ए और एच बी सेम होंगे, या फिर बिल्कुल ही अलग होंगे। क्लियर, डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल ही अलग। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी कर लेते हैं। सो प्रूफ कर देते हैं इसका, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, एच ए एंड एच बी are two right coset of H in G। क्लियर, और A कॉमा B बिलोंग टू G, A कॉमा B किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एच ए इंटरसेक्शन एच बी या तो क्या होगा, फाई एम्प्टी होगा डिसजॉइंट, और या फिर एच ए इक्वल होगा एच बी के, ये प्रूव करना है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है, सपोज
एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तभी तो डिसजॉइंट नहीं होते हैं। सो लेट सी बिलोंग टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। इसका मतलब सी बिलोंग कर रहा है एच ए में एंड सी बिलोंग कर रहा है एच बी में, दोनों में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सी है H1A है, वेयर H1 बिलोंग टू H के एलिमेंट होंगे एंड C इक्वल टू H2B। क्लियर? H2 किसको बिलोंग कर रहा है? वो भी H को बिलोंग कर रहा है। अब इसी टाइप के जो कोसेट्स होते हैं हमारे पास, तो जो हमारे पास कोसेट होते हैं वो तो इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि सी एच ए का एलिमेंट है ना, तो H1A H2 इसी तरीके के दो एलिमेंट के होंगे। तो अब ये दोनों सी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास H1A इक्वल टू H2B, ये हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू H इनवर्स H1 B, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, H1 H2 किसके एलिमेंट है? H के। H क्या है? सब ग्रुप है, यानी ग्रुप है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो किसका होगा, H का ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं H3B, वेयर H3 बिलोंग टू H। क्लियर? ये हो जाएगा। H हमारा क्या है, सब ग्रुप है, यहां से आ जाएगा। अब H3 किसको बिलोंग कर रहा है? H को, यानी H3 H का एलिमेंट है और ये सब ग्रुप है ना H किसका, G का, यानी H3 G का भी एलिमेंट होगा, यानी H3 किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट होगा। अब एक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं कि अगर यहां पर करता हूं कि HA इज इक्वल टू H होता है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, वहां पर A किसको बिलोंग कर रहा होता है, G को बिलोंग कर रहा होता है, और H G का सबसेट होता है या सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप बात करेंगे, सबसेट की बात नहीं करेंगे, सब ग्रुप होता है। तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी, यानी यहां से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा H3 इक्वल टू H हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगेन क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू H3B। अब हम क्या करेंगे, HA इक्वल टू H3B, ये कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड किया है HA इक्वल टू H3B। तो ये क्या है, ये तो H है, यानी HA इज इक्वल टू HB, ये आ गया हमारे पास। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये चीज हमने क्या की है, हमने इनको डिसजॉइंट नहीं लिया है, तो दोनों सेम आ गए हैं। क्लियर? थस HA intersection HB is not equal to phi implies HA is equal to HB। ये हो गया, प्रूव हो गया यहीं से। क्लियर?